हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेव टेस्ट टूल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में किस लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, डेव टेस्ट टूल जो ये होता है इसका भी वही काम है जो कि कैडावर का होता है। अगर आप ये वाली वीडियो देख कर आएँ तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाएगी। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ऊपर आई का बटन आया होगा, वहाँ पे देखिए लिंक आया होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक दे दूँगा, क्योंकि दोनों वीडियो काफ़ी सिमिलर हैं। तो ये आप देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाएगी। तो चलिए अब हम डेव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका भी काम होता है किसी भी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टरीज को देखना, यानी जो भी डायरेक्टरीज और फाइल है जो भी किसी भी वेब एप्लीकेशन में पड़ी हुई, उनकी डायरेक्टरीज में और फाइल में कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, इसकी मदद से हम काफ़ी इजीली से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो भी टारगेट सर्वर है उसका वेब डेव का लिंक आपको चाहिए ही होगा। तो मैंने अपने सिस्टम में मेटास्प्लॉइट को देखिए ऑन करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बताया था। तो इसका ये देखिए वेब डेव लिंक यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास जो भी टारगेट मशीन होगी, टारगेट वेबसाइट होगी, उसका आपको वेब डेव लिंक आपको फाइंड कर लेना है। ये नॉर्मल लिंक से थोड़ा सा हट के होता है, तो इसके बारे में आप और देख लीजिएगा। तो मेरा ये जो मेटास्प्लॉइट है इसका ये देखिए वेब डेव लिंक है। ये मैंने कैडावर टूल के बारे में ही बताया था, तो आप उसको देख लेंगे, पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसके डायरेक्टरीज को फाइंड करने के लिए, उसके अंदर पड़े हुए डाटा को देखने के लिए डेव टेस्ट टूल का आप कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको ये टर्मिनल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है डेव टेस्ट। उसके बाद दोस्तों, जो आपने URL कॉपी किया था, यहाँ पे आप सबसे पहले आप लिखिए URL, और जो भी आपने URL कॉपी किया था सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, जैसे आप एंटर मारेंगे, आपका ये डेव टेस्ट टूल करेगा कि आपके टारगेट URL के ऊपर कुछ डाटा सेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए उसने जो भी फाइल सेंड की होगी, ये देखिए सेंडिंग टेस्ट फाइल, ये देखिए CGI ASPPL, ये सब फाइल उसने क्या किए, सेंड किए। ये एक तरीके से आपके पेलोड्स की तरह या स्क्रिप्ट की तरह वर्क करेंगे, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से आपको डाटा सेंड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंड होने के बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ वहाँ से रिस्पांस आया। तो ये देखिए आपको 2-3 यहाँ पे लिंक मिले हुए हैं। इनके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि टारगेट वेबसाइट में कौन कौन सा डाटा है। अगर आप दोस्तों अपने मेटास्प्लॉइट पे आएंगे और यहाँ पे ज़रा एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो टूल ने जो यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये देखिए यही फ़ाइल हमारे डेव टेस्ट टूल ने यहाँ अपलोड की है, और आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने टर्मिनल पे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक आ गए होंगे। लिंक के थ्रू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा मान लीजिए अगर मुझे इस वाले लिंक में जाके देखना होगा तो मैं राइट क्लिक करके ऊपर लिंक करूँगा, और ये जो भी मेरी फ़ाइल होगी इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा मुझे यहाँ पे देखिए शो करेगा। तो यहाँ पे HTML .vi डेव टेस्ट लिखा हुआ है। इस तरह दोस्तों आपको जितने भी यहाँ पे लिंक दिख रहे हैं, यहाँ पे आप इनके अंदर जा करके देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा डाटा पड़ा है। क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली हम फाइल और डायरेक्टरीज को देख करके उसके अंदर पड़े हुए डाटा को रीड कर लेंगे तो हमें काफ़ी इजीली हो जाता है किसी भी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए मुझे 3 मिला हुआ है। 3 के अलावा और जितने भी दोस्तों टारगेट वेबसाइट से रिलेटेड सारे लिंक थे, ये देखिए मुझे सारे लिंक की एक लिस्ट दे दिया है। तो आप भी इसका भी यूज़ करके ये एक ही बार में सारे लिंक को देख सकते हैं कि टारगेट मशीन पे कौन कौन से लिंक है जिनको आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टूल के और भी बहुत सारे यूज़ हैं। मैं इसका हेल्प पेज खोल कर आपको दिखाता हूँ, डेव टेस्ट, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप -h लिख करके एंटर मारेंगे तो इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, जैसे मैं पहले आपको ऑथेंटिकेशन दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे डेव टेस्ट का यूज़ करके तो कभी कभी वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड भी मांगता है। ये मेटास्प्लॉइट वल्नरेबल मशीन थी इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट हो गई, लेकिन किसी अच्छी खासी वेबसाइट को अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आपको कुछ का ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली आपको जो मैंने ये ऊपर कमांड दिखाया था ना, ये वाला, इतना आपको यहाँ से इतना आपको कॉपी करके रख लेना है। मान लीजिए जिस भी वेबसाइट के अंदर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा तो करना क्या होगा, इतना कमांड आप यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए उस वेबसाइट में यूज़र नेम अगर पासवर्ड देना हो तो यहाँ पे आप लीजिए -AUTH। इतना देने के बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके टारगेट का यूज़र नेम जो होगा एडमिन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एडमिन। अगर आपके टारगेट का जो भी पासवर्ड होगा तो ये आप डबल बिंदु लगा देंगे, कॉलम, और पासवर्ड जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों देख करके आप एंटर मारेंगे तो भी आपके टारगेट से कनेक्ट हो जाएगा। ये मेरा मेटास्प्लॉइट वल्नरेबल मशीन है इसलिए आपको डायरेक्ट लॉगिन दिख रहा है, लेकिन अगर आप सही यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तभी आपका डाटा वगैरह पुट करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ आपने सिस्टम में अपलोड की है वो सारी चीज़ें डिलीट कर दें, तो यहाँ पे आप -क्लीनअप का यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा कि आपकी टारगेट मशीन आपके इस बारे में जान नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है कि इतना कमांड आपको यहाँ तक टाइप कर देना है जितना मैंने ये सिलेक्ट किया है, और लास्ट में -क्लीनअप लिख देंगे तो जो भी चीज़ें आपकी अपलोड हुई होंगी इस टूल के द्वारा वो सारी चीज़ें वहाँ से क्या होंगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों चाहते हैं कि आप अपने टारगेट मशीन का जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें तो उसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट ना हो, तो ये इतना यहाँ तक कमांड आप यूज़ करिएगा। उसके बाद लास्ट में आप नो क्रिएट लिख दीजिएगा तो आपके सिस्टम में या टारगेट मशीन में कोई भी डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट नहीं होगी। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जैसे फाइल को मूव करना, कॉपी करना, ये सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको टारगेट मशीन में कोई फ़ाइल अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको -फाइल अपलोड लिखना होगा और स्पेस देने के बाद जो भी आपकी फ़ाइल है या पेलोड्स वगैरह हैं, क्योंकि हम बहुत सारी अपने मैनुअल पेलोड भी अपने सिस्टम में बना करके रखते हैं, तो उन सब पेलोड्स को भी आप सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस डेव टेस्ट टूल के थ्रू हो सकती है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये डेव टेस्ट वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन जानकारी थी लगभग सभी कवर हो गई, कुछ छूटा तो है नहीं। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,